हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। आज यहाँ पर हम कक्षा 8वीं विषय गणित के पेपर को देखने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम गणित पेपर के सभी प्रश्नों को देखेंगे और साथ में इन सभी प्रश्नों के हल को भी हम वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी इम्पोर्टेंट वीडियो सबसे पहले आप ही को मिले। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं कक्षा 8वीं विषय गणित का पेपर। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल अर्धवार्षिक मूल्यांकन सत्र 2025-26 विषय गणित कक्षा 8वीं का हमारे पास पेपर है। यहाँ पर सबसे पहले आपसे बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 1 है 5/7 - 3/5 का आपको यहाँ पर मान बताना है। तो इस समीकरण को आपको इस तरीके से हल कर लेना है। यहाँ पर 7 और 5 का एलसीएम हम 35 लेंगे। इस 5 और 5 का हम आपस में गुणा करेंगे, 25 मिलेगा। फिर माइनस हम यहाँ पर लगाएंगे, माइनस माइनस दिया हुआ है। 7 का हम 3 में गुणा करेंगे, 7 3 21 होता है। 25 में से 21 को हम घटाएंगे, 4 बचेगा और नीचे का 35 हमारा सेम वही की वही रहेगा। यहाँ पर आप देखेंगे आंसर हमें 4/35 मिला। तो ऑप्शन सी में आपको 4/35 दिया हुआ है। ऑप्शन सी पर आपको टिक कर देना है। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 2 है निम्नलिखित में से कौन सा एक रैखिक समीकरण है जिसकी घात 1 होती है, उसे हम रैखिक समीकरण कहते हैं। तो यहाँ पर 2 घात है, ये हमारा नहीं होगा। यहाँ पर भी 2 घात है, ये भी हमारा रैखिक समीकरण नहीं होगा। और यहाँ पर चर अचर राशि नहीं है, इसलिए आपका भी नहीं होगा। सिर्फ ऑप्शन डी में आप देखेंगे z+1 = 3 दिया हुआ है, तो ये आपका रैखिक समीकरण है, क्योंकि इसमें z की घात केवल 1 ही है। अब इसके बाद हम बात करें प्रश्न नंबर 3 में। तो यहाँ पर आपसे 2.56 का वर्गमूल पूछा है। आपको 256 का नहीं बल्कि 2.56 का वर्गमूल पूछा है। तो यहाँ पर हम 2.56 में से इसको लिखेंगे, दशमलव हटाएंगे तो 100 नीचे लिखेंगे। आपका यहाँ पर बनेगा 256/100। तो 256 किसका वर्गमूल होता है? 16 का। और 10 किसका होता है? 100 किसका होता है? 10 का। 10 का भाग हम 16 में लगाएंगे, 1.6 आपको यहाँ पर आंसर मिलेगा। 1.6 आपको ऑप्शन सी में दिया है। ऑप्शन सी पर आपको टिक करना है। 2.56 का वर्गमूल 1.6 होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है 729 किसका घन है? तो आप देखेंगे जब आप 9 और 9 का गुणा करेंगे आपस में 3 बार तो आपको मिलेगा 729, यानी कि 9 का जो घन होता है वो 729 होता है। आपको ऑप्शन बी पर टिक करना है, 9 पर। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है -36y की घात 3 भागित y², 9y²। यहाँ पर हम क्या करेंगे? 36y की घात 3/9y²। यहाँ पर 2y से 3y को हम काटेंगे तो 1y हमारे पास यहाँ पर बचा हुआ है। 9 को 36 से काटेंगे तो 9 एकम 9 और 9 जो को 36 ऊपर हमारे पास माइनस बचा। 36 की जगह यहाँ पर हमारे पास 4 बचा और y की घात 3 थी, लेकिन हमने नीचे वाले से काटी तो y की घात केवल 1 ही बची, यानी कि यहाँ पर हमारे पास 1 ही y बचा। आंसर हमें क्या मिला? -4y। -4y आपको ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ऑप्शन डी पर टिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आगे देखें तो आपको यहाँ पर रिक्त स्थान दिए हुए आप देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 6 में रिक्त स्थान में आपसे पूछा है समचतुर्भुज में सभी भुजाएं लंबाई की होती है। तो यहाँ पर आपको बताना है समान। आंसर में हम लिखेंगे समान समचतुर्भुज में सभी भुजाएं समान लंबाई की होती हैं। प्रश्न नंबर 10 है संख्याओं के रूप में प्रदर्शित की गई सूचनाएं कहलाते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं आंकड़े। यहाँ पर आपको क्या लिखना है? आंकड़े लिख सकते हैं या फिर डेटा। दोनों आंसर आपका सही रहेगा। आंकड़े डेटा कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 8 है x² - 64 है। तो यहाँ पर आपका आंसर 8 लिखना है। प्रश्न नंबर 9 है समप्राकृत संख्याओं के घन भी सम होते हैं। यहाँ पर आपको लिखना है रिक्त स्थान में सम होते हैं। प्रश्न नंबर 10 है ऐसी समीका जो चर के सभी मानों के लिए सत्य होती है कहलाती। तो चर के सभी मानों के लिए सत्य होती है वह समीका सर्व समीका कहलाती। क्या कहलाती है? सर्व समीका। यहाँ पर रिक्त स्थान में आपको लिखना है सर्व समीका।
इसके बाद यहाँ पर आप देखिए प्रश्न नंबर आपको दिया हुआ है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए हुए हैं, 2 नंबर वाले ये प्रश्न आपसे पूछे हैं। प्रश्न नंबर 11 में आपको इस समीकरण का मान निकालना है, तो समीकरण हम लिख लेंगे। यहाँ पर 29 को 29 से एक बार काट देंगे, 19 से कम 19 एक बार हम यहाँ पर काटेंगे, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, -1 × 1। आंसर हम करेंगे तो प्लस का 1, यहाँ माइनस से माइनस भी कट जाएगा आपका, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, आंसर आपको सिर्फ 1 मिलेगा, तो यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। इस तरीके से आपका इसका आंसर कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 12 में 2m = 4m - 8/5 है, तो आपको m का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर हम इस तरीके से m का मान निकाल लेंगे। m का मान आपको यहाँ पर मिलेगा 4/5। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 है, किसी समबाहुभुज के बाह्य कोण व संलग्न अंतःकोणों का अनुपात 1:5 है, तो इस बहुभुज में कितनी भुजाएं होंगी, इस बहुभुज में कितनी भुजाएं होंगी। इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 और 5 आपको दिया हुआ है अनुपात, तो यहाँ पर हम 1x कर लेंगे प्लस 5x कर लेंगे। यहाँ पर हमने लिखा हुआ है 1x + 5x = 180। x और 5x को जोड़ेंगे 6x मिलेगा, बराबर में 180 हमारे पास है। 6 को हम भाग लगा देंगे 180 में, आंसर हमें 30 डिग्री मिलेगी। भुजाएं हमारे पास 360 डिग्री होती है, इसमें हम 30 का भाग लगा देंगे, x बराबर हमें 30 मिला, इसलिए हमने यहाँ पर 30 का भाग लगाया, आंसर हमें मिली 12। तो यहाँ पर 12 भुजाएं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा, जिसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। यहाँ से आप इस टेलीग्राम चैनल से इस पूरे पेपर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में, जहाँ आपको सभी क्वेश्चंस दिए जाएंगे और साथ में सभी क्वेश्चन के आंसर भी दिए जाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पर आप देखिए प्रश्न नंबर 14, संकेतों का प्रयोग करते हुए आंकड़ों का चित्रीय निरूपण क्या होगा। संकेतों का प्रयोग करते हुए आंकड़ों का चित्रीय निरूपण चित्रालेख कहलाता है। इसके बाद हम बात करें अगले प्रश्न की ओर, तो अगले प्रश्न करने से पहले आपने अगर हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। 243 में कौन सी सबसे छोटी संख्या से गुणा करें कि प्राप्त संख्या पूर्ण घन बन जाए। घन बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, 3 का जोड़ा बनाना होगा, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 और 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है। इसके लिए हम 1 और 3 का इसमें अगर गुणा कर दे तो यहाँ पर पूर्ण घन बन जाएगी। 243 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का कोई जोड़ा नहीं बनता है, अतः 3 से गुणा करने पर संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 16 में है, एक आयताकार बॉक्स की लंबाई 3x, चौड़ाई 4y तथा ऊंचाई 5 है, तो बॉक्स का आयतन क्या होगा। बॉक्स का आयतन के लिए हम क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। लंबाई 3x हमने रखी हुई, चौड़ाई 4y है और ऊंचाई 5 है। संख्याओं का हम आपस में गुणा करेंगे, 3 का 4 में तो 3 चौक 12 और 12 का 5 में, 12 पंजे 60। XYZ को हम ऐसे ही लिख देंगे, तो यहाँ पर आपका आयतन हो गया 60XYZ। इसके बाद प्रश्न नंबर 17, यहाँ पर आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न 3 नंबर में पूछे जाएंगे। यहाँ पर आपको एक समीकरण दिया हुआ है, इसको हल करना है, तो इस तरीके से आप इस समीकरण को हल कर सकते हैं। समीकरण को सबसे पहले लिख लीजिए, इसके बाद नीचे वाले समीकरण को हम बराबर के उधर मल्टीप्लाई में ले जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखिए हमने समीकरण को रखा हुआ है, नीचे वाले को पास में, अंदर 3 का हम इधर की समीकरण हमारी सेम वही रहेगी, लेकिन यहाँ पर हम 3 का 2 में करेंगे 6x मिलेगा, 3 का 7 में करेंगे 21। x वाली संख्याओं को देखो हमने साइड में रख लिया है, 4x - 6x, और बिना x वाली संख्याओं को साइड में रखा है, जैसे 21 और माइनस का 3। 6 में से 4 जाएंगे, 2x बचेगा माइनस का, क्योंकि हम बड़ी संख्या माइनस की है। इसी प्रकार 21 में से 3 जाएगा, 18 बचेगा, 2 का भाग हम 18 में लगा देंगे, आंसर हमें -9 मिलेगा। x की वैल्यू आपकी -9 होगी। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 18 है, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिनके प्रत्येक बाह्य कोण की माप 40 डिग्री है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे, समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या 360 बटे बाह्य कोण की माप, तो यहाँ पर 360, बाह्य कोण की माप 40 दी हुई, 40 रख देंगे, 40 का भाग 360 में लगाएंगे, भुजाओं की संख्या हमें 9 मिलेगी।
अब इसके बाद यहाँ पर आप देखिए प्रश्न आपसे पूछा है 19 नंबर पे 43 के वर्ग में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। 43 है, 43 में इकाई का अंक हमें क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, यानी कि 3 का वर्ग हम करेंगे, आंसर हमें 9 मिलेगा। इसी तरीके से यहाँ पर इसको हल किया हुआ आएगा, 9 मिला, इकाई का अंक क्या है, 9 है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 20 है, किसी समकोण त्रिभुज ABC में कोण 90 डिग्री, भुजा AB 6 सेंटीमीटर, भुजा BC 8 सेंटीमीटर, तो भुजा AC की लंबाई क्या होगी। यहाँ पर हम पहले चित्र बना लेंगे ABC। AB बराबर 6 सेंटीमीटर, आप देख सकते हैं AB हमें 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है ये। इसके बाद BC हमें 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, BC यहाँ पर हम 8 सेंटीमीटर लिखेंगे। यहाँ पर हमें AC का मान निकालना है, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, कर्ण का वर्ग यानी कि AC का वर्ग, आधार का वर्ग यानी कि BC का, या BC का वर्ग लगा सकते हो, लंब का वर्ग यानी AB का वर्ग। आधार हमें क्या दिया हुआ, 8 सेंटीमीटर रखेंगे, और लंब हमें 6 सेंटीमीटर दिया तो 6 रखेंगे। यहाँ पर 8 का वर्ग करेंगे 64, 6 का वर्ग करा 36, दोनों को आपस में जोड़ा 100 मिला। AC पे से हम वर्ग हटाएंगे तो 100 पर करनी चढ़ेगी, करनी हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड निकालेंगे, तो यहाँ पर आपको 10 और 10 मिलेगा, एक 10 हम बाहर ले आएंगे, 10 सेंटीमीटर यहाँ पर आपकी भुजा निकलेगी। भुजा AC की लंबाई क्या है, 10 सेंटीमीटर है, ये आपका आंसर रहेगा। आप चाहें तो इस आंसर की PDF डाउनलोड कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। PDF डाउनलोड करने के लिए मैंने आपको बता दिया, टेलीग्राम को ज्वाइन करना होगा, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है। प्रश्न नंबर 21 से वहाँ सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 576 को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन बन जाए, प्राप्त पूर्ण घन संख्या भी लिखी। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमें घन बनाना है, 3 का जोड़ा इस प्रकार से आपको बनाना है, लेकिन यहाँ पर 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है। यहाँ पर 2 का जोड़ा बन चुका है 3 बार, लेकिन यहाँ 3 का नहीं बन रहा है। तो 576 अभाज्य गुणनखंड के जोड़े बनाने पर 2 3 शेष बचते हैं, अतः 3 × 3 से भाग देने पर संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 22 है, यदि किसी संख्या 15% 45 हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। हम वह संख्या को x मान लेंगे। अब हमें क्या करना है, x का 45% कितना हो रहा है, x का 15% 45 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x × 15/100 बराबर 45। यहाँ पर हम क्या करेंगे, x को यहीं रहने देंगे, 45 को भी वहीं रहने देंगे, 15/100 को ले जाएंगे, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, 100/15। आप देख सकते हैं ये हमारी समीकरण बनी हुई है, जो मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन की है, समझाइए। इसको काट पीटने के बाद x की वैल्यू आपकी 300 होगी। अब अगला प्रश्न यहाँ पर आप देखिए, दीर्घोत्तरी प्रश्न 5 नंबर में पूछे हैं। प्रश्न नंबर 23 में आपको समीकरण को हल करना है, तो पहले हम इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 और 5 × 3 = 15 में यहाँ पर मिला है। यहाँ पर आप देखेंगे +5/2 हमने इसको ऐसा कैसे लिखा हुआ है, एस वाइज हम इसको 5 + 5/2 लिख देंगे। यहाँ पर 3 का हम गुणा करेंगे, 3 एकम 3, 5 का 6 में करेंगे, 5 × 6 = 30, माइनस हमने लगा दिया है। अब आपस में इनको जोड़ घटाव करने के बाद आंसर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमें 2 मिलेगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 24 से 10 पृथक पर्चियों पर 1 से 10 संख्या लिखी हुई है, यानी कि यहाँ पर पूरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ये पूरी संख्याएं लिखी हुई हैं। उन्हें एक बॉक्स में रखकर अच्छी प्रकार से मिलाया जाता है। बॉक्स के अंदर बिना देखे पर्ची निकाली जाती है। निम्नलिखित की प्रायिकता क्या होगी, प्रायिकता का सूत्र याद कर लीजिए, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। यहाँ पर अंक 3 प्राप्त करना है, तो 3 अंक हमारे पास कितनी बार है, सिर्फ एक ही बार है, तो यहाँ पर अनुकूल परिणाम हमारे पास 1 रहेगा। कुल परिणाम कितने होंगे, यहाँ से लेकर 1 से लेकर 10 तक कुल 10 परिणाम होंगे, तो बटे में हम 10 लिख देंगे, आपका आंसर होगा 1/10। इसी प्रकार नंबर 2 3 4 और 5 का हम हल निकालेंगे, तो इस तरीके से आपके आंसर निकलेंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपनी कॉपी में भी नोट डाउन कर लीजिए। प्रश्न नंबर 25 है, राहुल ने एक रेडियो 1200 रुपये में खरीदा। उसने रेडियो को 5% बट्टे से बेच दिया। रेडियो का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें देखना है कि उसने कितने रुपए में इसको बेच दिया। विक्रय मूल्य हम लिखेंगे क्रय मूल्य गुणित 100 माइनस बट्टा बट्टे 100। तो क्रय मूल्य आपको 1200 दिया हुआ है, 1200 हम यहाँ लिखेंगे गुणित 100 बट्टा 5 दिया हुआ है, 5 लिखेंगे। 100 में से हम 5 को घटाएंगे, 95 बचेगा। यहाँ 100 से हम 2 0 को काट देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास 12 × 95 बचेगा।
12 और 95 का हम मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आपको मिलेगा 1140 रुपये, यानी कि उसका विक्रय मूल्य कितना है, 1140 रुपये उसका विक्रय मूल्य है। प्रश्न नंबर 26 में आपको समीकरण दिया हुआ है, इस समीकरण को इस तरीके से हल करना है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी भी कहीं डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ में आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जहाँ पर आपको इस पूरे पेपर की पीडीएफ दी जाएगी।